जी जनाब अली, आज हमने बात की आपसे प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से। ये आलमी दिन है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो सयाही मकामात हैं जिसकी जो कुदरती हुस्न की पूरी दुनिया दीवानी है। अनफॉर्चुनेटली वी आर लूजिंग इट टू दिस गार्बेज एंड दिस वेस्टेज एज़ वेल। आप ये हालिया तस्वीरें देखें जब ख़ास तौर पे ये मौसम गर्मा में बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं तो कुदरती हुस्न से माला माल इन वादियों में बहुत सारा कचरा, गार्बेज और ख़ास तौर पे प्लास्टिक छोड़ के जाते हैं। इसके ऊपर सख्त इक़दाम लेने की ज़रूरत है। हम हमेशा कहते हैं कि टूरिज़म को फ़रोग़ देना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें इको टूरिज़म के लिए कुछ ख़ास इक़दाम करने ज़रूरी होंगे। हमारे साथ ही हमारे रिपोर्टर सवाद से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अंजुम साहब। आइए उनसे जानते हैं कि अब सूरत पे क्या है और ख़ास तौर पर मौसम सरमा में जो सयाह वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वो इन पाबंदियों को ख़ुद से यानी खुद इन्फोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इनके लिए क्या फ़ाइन्स लगाने पड़ेंगे, इनके ऊपर क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ज़रा एक अहाता कीजिएगा, इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह सवात में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? अगर इस वक्त स्वात में सयाहों की बात की जाए तो मुल्क भर में शदीद गर्मी है और गर्मी की सताए हुए सयाहों ने वादी स्वात के सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। मलम जबा, गबीन जबा, काला, मरगज़ार, माहोडन में कसीर तादाद में सयाह जो है वो मौजूद है। सयाह यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यकबस्ता मौसम से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक ईद के 5 रोज़ में तकरीबन 5 लाख से ज़ायद सयाहों ने वादी स्वात के सयाहती मकामात का रुख किया था और अब भी ये सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर सयाहों की कसीर तादाद, हज़ारों की तादाद में सयाह वादी स्वात पहुँच रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि स्वात का मौसम इंतहाई ज़्यादा खुशगवार है और गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो पहाड़ी इलाकों में ठंड हो गया है। बिल्कुल सही। अनवर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स और ऑनलाइन रील्स में हमने देखा कि आपने जैसे कहा कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, सड़कों पे और जो मेन शाहराएँ हैं जो कनेक्ट करती हैं सवात के सयाही इलाकों को, वहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जैम्स देखे गए। लोग कई कई घंटे इन ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो स्वात की जो मरकज़ी शहर है मिंगोरा शहर, ये एक गुलजानाबाद इलाका है, तो इस वजह से मिंगोरा सिटी में ट्रैफिक के मसाइल है, लोगों को ट्रैफिक की वजह से मुश्किलात का सामना है। लेकिन अगर सयाहती मकामात की बात की जाए, मलम जबा, कालाम, मरगज़ार, गबीन जबा में कोई मसला नहीं ट्रैफिक का और सयाह जो है इन इलाकों में बआसानी जा सकते हैं और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ उठा सकते हैं। बिल्कुल सही अनवर, और हम नहीं चाहेंगे कभी भी सानेह मरी जैसा कोई भी वाक़या दोबारा हो जिसमें हमने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहुँच गए, तैयारी से नहीं गए थे और शदीद मौसम की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर था उसकी वजह से कई हलाकतें भी हुई थी। लेकिन अनवर, मुझे बताइएगा, आपने जैसे यानी ईद के 5 रोज़ का जिक्र किया जिसमें तकरीबन 5 लाख सयाह वहाँ पर पहुँचे थे। इस वक्त अगर मौसम के हवाले से आपसे पूछूं तो आपने कहा हल्की बारिश भी है, क्या मुल्क भर की निस्बत वहाँ पे ठंड का एहसास है? पहाड़ी इलाकों का रुख इसलिए लोग करते हैं। इस वक्त ज़रा मौसम की सूरत हाल से हमें अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, स्वात के मौसम की अगर बात की जाए तो स्वात का मौसम इंतहाई ज़्यादा खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और यहाँ पर मिंगोरा शहर में तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, लेकिन सयाहती मकामात जो है, जितने भी सयाहती मकामात है वहाँ पर मौसम इंतहाई ज़्यादा खुशगवार है और सयाह जो है इस खूबसूरत नज़ारों और मौसम से लुत्फ़ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। मुझे अनवर ये भी बताइएगा, जो हमने शुरुआत में बात की और आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक वेस्टेज को कम से कम करने का तहैया किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, मुझे ये बताइए जो इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो ज़िम्मेदारी के साथ इन जगहों को सैर व तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर जाते जाते आप देखते हैं कि इसकी कुदरती हुस्न को ख़राब करते हुए वहाँ पर गार्बेज फेंक देते हैं, वेस्टेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है? इस पर जो लोकल कम्युनिटी है उनका क्या रद्द अमल है? अगर सयाहों की तरफ से कूड़ा करकट फेंकने की बात की जाए तो
स्वात के जो सयाहती मकामात हैं, मलम जब्बा और कालाम, ये तो बंदोबस्ती इलाके हैं, वहाँ पर सफाई तो होती है, लेकिन पहाड़ी इलाके जो है, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जैसे माहौडंड हो गया, इसके साथ झील से पुला जो है वो हो गया, इस ऊपर जो जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सयाह आते हैं और वहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो फेंक देते हैं। जितनी भी खुराक की चीज़ें हैं वो वहाँ पर छोड़ देते हैं और वापस जाते हैं। तो बिल्कुल सयाह जो है यहाँ पर गंद जो है वो फेंक देते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपको आज बुलाने का मकसद भी ये था कि दोबारा एक आगही लोगों की बिल्डअप की जाए। देखिए, अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को लेकर इन सयाहती मुकामात पे जाना चाहते हैं। छुट्टी हर कोई डिज़र्व करता है, वहाँ पे जाके आप ज़रा रिफ़्रेश हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर शहरी ज़िंदगी में इतना सब्ज़ा, इस तरह के कुदरती नज़ारे आप नहीं देखते तो इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आपको एक नई सोच भी देता है। लेकिन साथ साथ अगर आप ये भी ख्याल रखें कि इन सयाहती मकामात को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी प्रिजर्व करना है, तो आप कभी भी वहाँ पे ये प्लास्टिक वेस्टेज फेंक के नहीं आएंगे। सस्टेनेबल मेजर्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप वहाँ पे पिकनिक मनाने के गर्ज से जाते हैं तो प्लीज़ अपने साथ एक थैली लेकर जाइए जिसके अंदर जो भी खाली वेस्टेज है, जूस के डब्बे हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, कटलरी वगैरह है, उन सब चीज़ों को वापस लेके आइए। अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनको भी यही सीख दीजिए कि ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी का शीशा नीचे किया और कोई भी, अगर आपने चिप्स खा चुके तो चिप्स का पैकेट आपने बाहर फेंक दिया, बिकॉज़ आप उस जगह से मिलजुल कर उसको घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जो गार्बेज आप पीछे छोड़ के आएंगे ये बहुत अरसे तक वहाँ पे रहेगा एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू रूइन एनवायरनमेंट।